हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा है कि एसपीसी इज गोइंग टू लॉन्च द बैच रफ्तार फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्लियर देयर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन मई 23। जी हां, जिनका अटेम्प्ट नवंबर 23 है, उन सभी के लिए हमने लॉन्च किया द बैच रफ्तार। और वाकई में यह बैच आपको दिलाएगी रफ्तार। दोस्तों, आप सभी लोगों को अब जरूरत है ऐसे बैच की जो आपका कम से कम समय में पूरा क्या पूरा सिलेबस रिवाइज करा के दे। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वन डे बिफोर एग्जामिनेशन लेक्चर नहीं है, ये मैराथन लेक्चर नहीं, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। आप सभी को यह बता दे रहे कि हमने कुछ दिनों पहले यानी कि प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए हमने एक बैच को लॉन्च किया था जिसका नाम है त्रिशूल। आप सभी ये भी जानते हो कि मई 23 में और नवंबर 23 में देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। इसलिए इन सारे लेक्चर्स को हम वापस से पूरी तरह से आपकी सेवा में अपलोड कर रहे हैं। जो भी अमेंडमेंट्स जिन सब्जेक्ट में पाए जा रहे हैं उनको भी साथ में अपलोड कर दिया है। पर आप सभी को बता दे रहे हैं, मेजॉरिटी 99% कोई भी सब्जेक्ट में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। जिन टैक्स और लॉ सब्जेक्ट में अमेंडमेंट है उसको अमेंडमेंट के साथ में अपलोड किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि इन लेक्चर्स को यानी कि द बैच रफ्तार को आपको सभी को देखना है और इसी अटेम्प्ट में यानी कि नवंबर 23 में एग्जामिनेशन को पास करना है। आप सभी जानते हैं, अगर आप इफ यू डोंट क्लियर इन दिस अटेम्प्ट मई 24 में यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एज पर न्यू स्कीम ऑफ आईसीएआई। आज सभी लोग समझे, ये रफ्तार बैच जो आपके सामने आ रही है बहुत ही शिद्दत से बनाई हुई बैच है। ट्रस्ट मी, देयर इज नो चेंज, एब्सोल्युटली सेम फॉर योर अटेम्प्ट। इन लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से देखिए, हर एक चैप्टर को, जहां तक कि मेरे सब्जेक्ट का बता रहा हूं, ईएस, एसएम, एफएम, इको, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर कोई इंसान किसी और क्लासेस से पढ़ा हुआ है या सेल्फ स्टडी भी की है ना, हर किसी को डिटेल में समझ में आएगा। चाहे अंकिता ने लॉ पढ़ाया हो, चाहे आनंद सर ने अकाउंट्स या हर्षद ने ऑडिट पढ़ाया हो, चाहे पूजा मैम ने टैक्स पढ़ाया हो, हर किसी चीज को डिटेल में विस्तार में पढ़ाया हुआ है। पूरा विश्वास रख के इन बैच को देखिए और इसी अटेम्प्ट में आपके पास होने का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करिएगा। आप लोगों को फिर से कह रहे हैं, इन लेक्चर्स को ही आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। ये लेक्चर्स आप देखते रहेंगे, वरना कभी कभी बीच बीच में आपको लगेगा इन्होंने त्रिशूल बोला है, ये हमारे लिए रिलेवेंट है कि नहीं। बच्चों, मैं कह रहा हूं त्रिशूल बैच में और रफ्तार बैच में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस। बिकॉज अमेंडमेंट से मई 23 में और नवंबर 23 में है नहीं। और हमने त्रिशूल बैच को ना कि सिर्फ इस अटेम्प्ट में आपके सामने रखा है, प्रीवियस अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने देखा है उन बच्चों को इतना ज्यादा अच्छा स्कोर हुआ है, तो वी आर वेरी श्योर ये आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, इसके रिजल्ट्स हमें पता है। इसको देखो और बस मैं कह रहा हूं ना, आपका सब्जेक्ट यू विल बी प्रिपेयर्ड 100% फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज सभी ने इन लेक्चर्स को देखना है। आप सभी को मेरी ओर से और टीम एसपीसी की ओर से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, डू वेल गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। है आज के इस रिवीजन सेशन में, जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए और इस टॉपिक का नाम लिख दीजिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, इसको हम प्यार से और एक नाम क्या देते बेटा जी? इसको हम नाम देते इसॉप। ऑलराइट, सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान रहे, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक आपको एकदम परफेक्ट करना है और इसी रिवीजन सेशन में आपको परफेक्ट करना है। तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हर एक टाइप के वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम्स को कवर कर चुका है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके बेसिस पर आप इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कम पढ़कर आपको इसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं आपके लेक्चर में एक थोड़ा सा अलग और एक चीज करने वाला हूं कि मैं आज आपको एक थॉट के साथ इस टॉपिक को शुरू करने वाला हूं। तो ये रहा वो थॉट आपके सामने, एंड हियर वी गो। सो क्या थॉट है?
द सोल यूजुअली नोज व्हाट टू डू टू हील इटसेल्फ, द चैलेंज इज टू साइलेंस द माइंड। सो मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि आप रिवीजन लेक्चर्स लेकर पढ़ रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल फोकस्ड रहना अपने माइंड से, ताकि आप हर एक चीज को क्लास में अगर खत्म करने लग गए, सो देन माय डियर फ्रेंड योर टाइम कैन बी सेव्ड। सो इस रिवीजन लेक्चर को बहुत ध्यान से, प्यार से और एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए। ओके, सो हियर वी गो। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इसॉप। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्या है इसॉप में अभी देखते हैं। सो पहले डेफिनेशन क्या है इसॉप का, तो बिफोर वी गो फॉर द डेफिनेशन कुछ लॉजिक समझना जरूरी है। तो पहली चीज मुझे बताओ, अगर आप सैलरी देते हो किसी एम्प्लॉय को, तो उसकी एंट्री क्या होती है? सैलरी की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। एग्रीड? आप इसको कैश ऑब्लिक बैंक की जगह पर ये भी बोल सकते हो। क्या हम इसको पेएबल बोल सकते हैं क्या? यस, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज पेएबल। मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, जरूरी है कि सैलरी कैश ऑब्लिक बैंक में दी जाए? कैन ही नॉट बी पेड इन काइंड? यस। सो अगर मैं इस कैश ऑब्लिक बैंक की जगह पे मैं ये कहूं कि कंपनी एम्प्लॉयज को अपने शेयर्स दे दे, इज इट अ गुड प्रपोजिशन? यस। जस्ट थिंक ऑन दिस, एक लॉजिक लगाओ। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज को कहे कि मैं आपको हमारे शेयर्स दूंगी, आप मेरे लिए काम करो, तो कोई काम क्यों नहीं करेगा? डेफिनेटली इट विल वर्क। सिमिलरली फेसबुक का है, ट्विटर का है, राइट? सिमिलरली अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है सत्या नडेला को, या फॉर दैट मैटर अगर मैं आपसे ये कहूं कि सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, उनको गूगल ये कहे कि हम आपको शेयर्स देंगे, तो क्या सुंदर पिचाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ऑफ कोर्स ही विल एग्री। आप देखना चाहते हो कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो हम पहले आते हैं इस न्यूज के पास। इस न्यूज में क्या बोला है? ये 22 दिसंबर की न्यूज है, राइट? आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। अल्फाबेट सीईओ सुंदर पिचाई टू गेट पे पैकेज वर्थ ₹1721 crore, बट ही स्टिल बिहाइंड एप्पल्स टिम कुक। हमें उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट उनको इतनी सैलरी मिलने वाली है, और ये सैलरी कौन से फॉर्मेट में मिलेगी, तो जरा एक बार चेक कर लेते कि क्या बोला हुआ है। यस, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, अल्फाबेट ये होल्डिंग कंपनी है इसकी गूगल की। न्यूली इंस्टेटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई वुड रिसीव a hefty $240 million over ₹1707 crore in performance based stock awards। in performance based stock awards मतलब ये क्या है? ये है shares। over the next 3 years the highest ever promise to any executive of the search giant कौन है? गूगल। सो बेटा जी, क्या आपको बात समझ में आई कि जैसे जैसे आप का पायदान बड़ा होते जाता है, लेवल बड़ा होते जाता है, तो उस केस में आपका पेमेंट सैलरी का सिर्फ कैश फॉर्मेट में न रहते हुए इट इज ऑल्सो गिवन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। बट आपने यहां पर अगर एक वर्ड ध्यान से नोटिस किया गया था, तो इधर बोला गया था कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉक अवार्ड। अब ये जरूरी हो गया कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि बेटा जी, सैलरी टू कैश ऑब्लिक बैंक हमने एंट्री की। मैंने कहा कि क्या ये सैलरी शेयर्स के फॉर्मेट में नहीं दी जा सकती क्या? द आंसर इज यस। इसको हम कहते हैं इसॉप। अब ये कैसे दी जाती है, इसके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। इज दैट ओके? बट बिफोर आई गो फर्दर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये सारे एंट्रीज में 2 लोग इन्वॉल्व है। एक इन्वॉल्व है एम्प्लॉय और एक इन्वॉल्व है एम्प्लॉयर। हम सारे एंट्रीज एम्प्लॉयर के एंगल से देखेंगे, मतलब सारे एंट्रीज हमें किसके बुक्स में देखना है? कंपनी के बुक्स में देखना है। दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन आवर मॉड्यूल। तो हम किसके बुक्स में एंट्रीज देखने वाले? इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सो शैल वी प्रोसीड अहेड? एंट्रीज पर डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। चलो, अभी तक आपने क्या क्या समझ लिया? अभी तक आपने ये समझा कि सर सैलरी अगर हम पेमेंट करते 11th-12th में, तो एंट्री की थी सैलरी टू कैश ऑब्लिक बैंक। मैंने कहा ये काइंड में भी दिया जा सकता है। काइंड में दिया जा सकता है तो कैसे दिया जा सकता है? इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। और हम ये एंट्रीज किसके बुक में देखने वाले? वी आर गोइंग टू सी दिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ऑलराइट, सो हियर आर वी ऑन दिस पावर पॉइंट। तो मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं मीनिंग। एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स, और आई कैन से ESOP also, आर इंसेंटिव पेमेंट टू एम्प्लॉयज इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। मतलब ये पेमेंट शेयर्स के फॉर्मेट में होता है। इतना ही समझे हम अभी। ऑब्जेक्टिव क्या है? सीधा सिंपल सा है। मुझे एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश भाई अंबानी कब ज्यादा खुश होंगे? राइट, वो तब खुश होंगे
जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे। सो मैं अगर आपके सामने लिख दूं मोटा भाई मुकेश अंबानी जी कब खुश होंगे, सो मुकेश अंबानी जी खुश होंगे जब उनके शेयर की प्राइसेस ऊपर जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से उनका नेटवर्थ बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुकेश भाई क्या कर रहे, सोच रहे थे कि वो कंपनी को चलाते क्या? नहीं, मुकेश भाई की एक बहुत बड़ी टीम है, सेना है, उस सेना के थ्रू वो अपनी कंपनी को चलाते हैं। तो इसमें वो अपने एम्प्लॉयज को ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज जी सुनिए, मैं आपको मेरे कंपनी के शेयर्स दूंगा अगर आप कुछ दिन तक मेरी टीम के साथ रहते हो, या अगर आप ये परफॉर्मेंस अचीव करते हो। याद है आपको सुंदर पिचाई के केस में जब हमने केस स्टडी पढ़ी थी, तो वहां पर भी क्या वर्ड लिखा था? परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉक ऑप्शंस। तो वैसे एम्प्लॉयज को अगर ये बोला जाए कि आप ये परफॉर्मेंस अचीव करिए, मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा, एम्प्लॉयज क्यों करेंगे? एम्प्लॉयज इसलिए करेंगे क्योंकि उनको कैश पेमेंट के अलावा शेयर्स भी मिल रहे हैं और वो शेयर्स को मार्केट में बेच सकते हैं। इससे मुकेश अंबानी का क्या फायदा? मुकेश भाई का यह फायदा है कि जैसे एम्प्लॉयज को शेयर्स मिलेंगे, अब एम्प्लॉयज भी कंपनी की तरक्की के बारे में ज्यादा सोचेंगे। तरक्की के बारे में इसलिए सोचेंगे क्योंकि जब से जैसे कंपनी की तरक्की होगी वैसे वैसे शेयर प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे। शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयज का फायदा, एम्प्लॉयज का फायदा तो मुकेश का भी फायदा। क्यों? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शेयर प्राइसेस ऊपर बढ़ी तो मुकेश भाई के पास शेयर्स है, उनको फायदा हुआ। एम्प्लॉयज को क्यों फायदा? क्योंकि उन्हें शेयर्स मिल रहे, तो शेयर प्राइसेस बढ़ी तो एम्प्लॉयज को भी फायदा क्योंकि उनको शेयर्स मिल रहे। तो तुम्हें लग नहीं रहा है कि ओनर अपने ऑब्जेक्टिव को मर्ज करता है एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव के साथ, कि एम्प्लॉयज की वेल्थ बढ़ रही है और ओनर की भी वेल्थ बढ़ रही है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्राइमरी रीजंस व्हाई ESOPs आर बीइंग गिवन थ्रू आउट द ग्लोब। तो इसके बारे में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बताता हूं, ये क्विकली जाएंगे क्योंकि रिवीजन बैच है। विल जस्ट क्विकली गो। अट्रैक्टिंग क्रिटिकल स्किल्स, जैसे सुंदर पिचाई को उन्होंने रोका, अगर आपको मौका मिले तो जरूर ये न्यूज पढ़ना। ट्विटर में ज्वाइन करना चाह रहे थे सुंदर पिचाई, तो उनको रोकने के लिए उनको काफी हेफ्टी पे दिया गया इन फॉर्म ऑफ ESOPs। सो अट्रैक्टिंग क्रिटिकल स्किल्स, एम्प्लॉय हैविंग द फीलिंग ऑफ ओनरशिप एंड कमिटमेंट, creating additional wealth for the employees, to retain employees or groups apprehended of high turnover, जहां पर बहुत ज्यादा टर्नओवर होता है, एम्प्लॉयज छोड़कर जाते रहते हैं, तो उन एम्प्लॉयज को रोकने का यह तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे रोकते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आगे समझ में आएगा। बाय लिंकिंग द इंसेंटिव वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंसेंटिव विद द वैल्यू ऑफ शेयर्स, the employee share based payment plans effectively integrate personal goals of employee. Now what is the personal goal of employees? To create wealth with that of enterprise. What is the goal of enterprise? To progress, and when they progress the value of the shares increases. Agreed? So ये कुछ objectives है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस brief में पता रहा तो काफी है। Now here are we going with an practical example कि ESOP कैसे दिया जाता है। तो कुछ देर तक आपको ऐसा होगा कि आपको क्लियरली जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अब से आगे आपका पूरा का पूरा ध्यान इधर कंप्यूटर स्क्रीन पर एकदम ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो ये देखो, CA विद्या लिमिटेड फ्रेम ESOP एज अंडर, तो इसको बोलते हैं ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हमने फ्रेम किया। एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग होल टाइम डायरेक्टर who had completed continuous service of not less than 15 years will be entitled at the option to subscribe for the shares as follows. तो ये eligibility criteria दिया। जनरली क्या होता है, ESOP सभी लेवल के वर्कर्स को नहीं दिया जाता, जैसे वो लेबर क्लास में जनरली नहीं दिया जाता। तो ये किसको दिया जाता है? जो प्लानिंग में होते हैं उनको दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो WTD डायरेक्टर है, उन WTD डायरेक्टर को ये शेयर्स मिलेंगे जिन्होंने 15 साल के ऊपर जॉब किया है। ये कंडीशन हमारे अकाउंटिंग के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके सामने एक स्कीम लेके आया तो इसलिए वो डिस्कस कर रहा है। ये स्कीम इसके आगे हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्टर ग्रेड जो एम्प्लॉयज है उनको मिलेंगे 1000 शेयर्स, और अगर एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि हमने क्या कहा, एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग WTD, बस बात यह है कि 15 इयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। M1 ग्रेड के एम्प्लॉयज को 600 शेयर्स मिलेंगे और M2 ग्रेड के एम्प्लॉयज को 400 शेयर्स मिलेंगे। जरा ध्यान से सुनना, हमने कहा एम्प्लॉयज को मिलेंगे शेयर्स। एम्प्लॉयज में कौन कौन आ गया? WTD और क्या, M1 ग्रेड और क्या, M2 ग्रेड। WTD को मिलेंगे 1000 शेयर्स, M1 को मिलेंगे 600 शेयर्स और M2 को मिलेंगे 400 शेयर्स। बट क्वेश्चन ये आता है, ऐसे ही मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ पैसा देना पड़ेगा? सर ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप बोल रहे हो कि फ्री ऑफ ऐसे ही मिलेंगे शेयर्स। नहीं, ESOP की एक खास बात क्या होती है कि ESOP कभी भी कंपनी फ्री में नहीं देती।
उसके ऊपर कुछ वैल्यू असाइन करती है। बट वैल्यू कैसे असाइन करती है मैं आपको समझाता हूं। मान लो मार्केट में शेयर की प्राइस है 700 रुपीज और कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोल रही है कि आप इस शेयर को खरीद सकते हो एट द रेट ऑफ रुपीज 500। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दे कि आप अभी खरीद लो 500 रुपए में और कल जाके मार्केट में उसको बेच दो 700 में, आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? 100% प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, सो यू वुड लाइक टू परचेस इट। If similarly, if the price is further reduced, say 300, will you buy it or not? The answer is yes, you will buy it. तो बोलने का तात्पर्य क्या कि एम्प्लॉयज को ये शेयर फ्री में नहीं दिए जाते, वो शेयर कुछ एक प्राइस पे दिए जाते हैं और वो प्राइस मार्केट प्राइस से सस्ती होती है। इस प्राइस को हम नाम क्या देते हैं? इस प्राइस को हम नाम देते हैं एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो कैसे समझेंगे कि एक ऐसी प्राइस जो एम्प्लॉयज को दी जाती है कि भाई जी ये ले, आपको शेयर मिलेंगे पर शेयर 300 रुपीज में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सरसाइज प्राइस। वैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, हमने एक्सरसाइज प्राइस कितनी डिसाइड की है? 40। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 40। तो मैंने इन सभी एम्प्लॉयज को क्या कहा कि भाई WTD तुझे 1000 शेयर्स मिलेंगे, बट तुझे वो फ्री में नहीं मिलेंगे, तुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 40। एग्रीड? अब जरा ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। बेटा जी इस केस में अगर मैं कहूं कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर is, let's take an example 100 and I am offering you at exercise price, market price 1000 है and I am offering you at an exercise price of rupees, थोड़ा सा और चेंज करता हूं, मान लेते हैं मार्केट प्राइस इज 540 और मैं आपको ये एक्सरसाइज प्राइस दे रहा हूं 40 रुपीज। सो बेटा मैं कितने का बेनिफिट आपको पास ऑन कर रहा हूं? बेनिफिट कितने का पास ऑन कर रहा हूं? तो मैं ये बेनिफिट पास ऑन कर रहा हूं आपको 500 रुपीज का। ये जो बेनिफिट होता है इसको हम कुछ शब्द बोलेंगे, बट उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है? मुझे 1-2 मिनट पेपर दीजिएगा। वो कैन यू प्लीज गिव मी दैट पेपर? नहीं, द रिटन वन, या द रिटन वन। ओके, मान लो हमारे पास एक दस्तावेज है, वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर पेपर विद अस। मैं एम्प्लॉय हूं किसी कंपनी का, मैं इसको मेरे जेब में रख लेता हूं, ठीक है? ये मेरे जेब में क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन। ये मेरे जेब में क्या है? ऑप्शन है। ये मुझे कंपनी ने दिया। कंपनी ने देकर कहा कि आनंद जी आपको एक शेयर मिलेगा कितने रुपए में? 40 रुपीज में, जिसकी मार्केट में प्राइस कितनी है? 540 रुपीज है। जो पेनड्राइव में बैठे हुए स्टूडेंट्स है, आप देखिए अपनी जेब को टटोल कर, आपकी जेब में कोई पेपर है क्या? है? नहीं है ना? तो आपके जेब में कोई पेपर नहीं है, बट मेरे पास ये पेपर है। इस पेपर को, इस दस्तावेज को, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो कंपनी ने और मैंने साइन किया, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मैं उनके साथ 1 साल काम करूंगा, 2 साल काम करूंगा, जो भी कंडीशन है, उसके एवज में कंपनी मुझे सस्ते में शेयर देने वाली है। शेयर अभी नहीं है, देने वाली है। तो जो ये दस्तावेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ऑप्शन। एग्रीड? इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन। और इस डॉक्यूमेंट की कीमत क्या है मैं आपको बताता हूं। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन इस डॉक्यूमेंट की है कि मुझे इसके थ्रू 540 रुपए की चीज 40 रुपए में मिल रही है। सो बेटा जी वैल्यू ऑफ ऑप्शन हुआ 500। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 40 रुपए तो मुझे देना पड़ेंगे, बट मुझे कितने रुपए की चीज मिल जाएगी? 540 रुपीज की चीज मिल जाएगी। तो इस डॉक्यूमेंट की कीमत कितनी है? 500 रुपीज। तो मैंने कैसे निकाला? वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस, वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अच्छा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के और भी तरीके हैं। जब आप सीए फाइनल एसएफएम में जाएंगे तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के और भी तरीके हैं। उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने अभी आपको पढ़ाया, बट फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली दी जाती है। पेनड्राइव के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। वैल्यू ऑफ शेयर अलग चीज है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन अलग है।
वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब है जो मार्केट में ट्रेड होने वाले या जो कंपनी का शेयर कैपिटल उसकी कीमत कितनी है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हें शेयर मिलेंगे। ये खुद शेयर नहीं है, ये ऑप्शन है, ये एक डॉक्यूमेंट है विच गिव्स यू राइट टू बाय द शेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पास अगर एक शेयर है, ये शेयर हुआ, और मेरे पास एक दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसमें यह लिखा हुआ है आई कैन बाय दैट शेयर। सो व्हेन आई से आई कैन बाय दैट शेयर, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शन। मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूं 500 है और इसकी शेयर की वैल्यू है 540 और मुझे ये बाय करना है 40 रुपीज में। तो बेटा जी जाहिर सी बात है इसका जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है वो सिर्फ 500 का मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी है? 500। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, हर बार जरूरी नहीं कि आप का वैल्यू ऑफ ऑप्शन इसी मेथड से निकाला जाए। ये वन ऑफ द वे है, ये वन ऑफ द स्टाइल है जिसमें वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकाला जाता है। अब जरा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में जब कभी भी फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई ना करे। शैल आई मेक अ समरी? लेट्स सी। एग्जामिनर आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? वन इज ही विल गिव यू शेयर प्राइस 600, then he will give you exercise price 120. So then you can calculate value of option, by intrinsic method, and the formula for that is 600 minus 120 is equal to 480. This is the value of the option. ठीक है? बट जैसे जैसे आप सीए फाइनल लेवल पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि शेयर की प्राइस हर बार पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनीज अनलिस्टेड होती है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ ऑप्शन आप बहुत सारे अलग अलग मॉडल से निकालते हो, जैसे ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल्स एंड ऑल दिस मॉडल्स यू आर गोइंग टू स्टडी एट सीए फाइनल। अभी के लिए वो डायरेक्टली दिया जाएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन में अगर हम कहे तो हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में लिखे, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वो डायरेक्टली दे देंगे आपको 480. Sometimes they will not give you directly 480, they might give you 460 also. Remember that this particular way of putting the data is more scientific. Why it is more scientific? You will understand it at CA final जब आप वैल्यूएशन सीखोगे और SFM का ये पार्ट आता है। तो अगर गिवन अ चॉइस एग्जाम में ये वाले तरीके से भी निकल सकता है और ये वाले तरीके से भी निकल सकता है सेकंड, सो ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू मेथड 2, ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू मेथड 2, ठीक है? प्रायोरिटी मेथड ये वाला है। अब जरा ध्यान से सुनो, हमें एग्जाम में एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी नीडिंग व्हाट? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। हमारी अकाउंटिंग इसी पर बेस्ड है पूरी। तो एक बार रिवाइज कर लो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वैल्यू ऑफ शेयर, मैं क्या बोल रहा हूं? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है तो वन इज इंट्रिंसिक मेथड, जिसमें शेयर की प्राइस में से आप माइनस करेंगे एक्सरसाइज प्राइस। दूसरा तरीका है वो है फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। उस केस में दे विल डायरेक्टली गिव यू व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। अगर हम हमारे क्वेश्चन के पास जाए तो उस क्वेश्चन में उन्होंने ये वाला तरीका यूज किया वेर इन दे हैव डायरेक्टली गिवन मी द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। ओके, तो एक बार देखेंगे। आई होप आपने यहां तक लिख लिया है, नहीं लिखा होगा तो आप यहां पर पॉज करिए, लिखिए और फिर आगे बढ़ना, ठीक है? तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। ऑलराइट, सो यहां पर आपको फेयर वैल्यू ऑफ द क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली चीजें दे दी। तो अगर हम एक बार इसको रिवाइज कर ले पूरी चीजों को, तो मैंने क्या कहा कि हमने इसॉप दिए। इसॉप कौन से एम्प्लॉइज को दिए? तो मैंने कहा डायरेक्टर्स को दिए। मैंने क्या दिया और किसको दिया? M1 ग्रेड को दिया। फिर किसको दिया? M2 ग्रेड को दिया। अब डायरेक्टर्स M1 ग्रेड M2 ग्रेड को कितने दिए? इसको दिए 1000 शेयर्स, इसको M1 को दिए 600 और इसको दिए 400 शेयर्स, ठीक है? अब बात यह है कि कितने हमारे वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितना है? वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है बेटा जी 500, ठीक है? अब मैं आपको कंपनी के एंगल से बता रहा हूं। कंपनी कहती है कि मेरा खर्चा है 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय 500 ऑप्शंस। सो कंपनी का खर्चा कितना है बेटा जी? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 500, दैट विल टर्न आउट टू 5 लाख उनका खर्चा है।
M1 के ग्रेड के केस में खर्चा कितना है? 600 इंटू 500, 3 लाख आना चाहिए। सो 3 लाख उनका खर्चा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहले हम ये समझ जाते कि कंपनी का खर्चा इतना ही क्यों है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इनकम टैक्स हुआ होगा। इनकम टैक्स में कुछ चीजें आपको सिखाई गई थी, परक्विजिट्स। तो मान लो आप एक कंपनी हो जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, गुड्स मैन्युफैक्चर करती है एट द रेट ऑफ ₹4,000, और कंपनी ने वो गुड्स एम्प्लॉय को दिए 1,000 रुपीज में, तो कंपनी ने एम्प्लॉय को कितने का बेनिफिट दिया? 3,000 रुपीज का। 4,000 का माल 1,000 में दिया, तो कितने का बेनिफिट दिया? 3,000 का एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिला, तो कंपनी का खर्चा भी तो 3,000 ही हुआ, मतलब 3,000 फ्री में दिए। एग्रीड? तो वैसे ही हम एम्प्लॉयज को कितना फ्री में दे रहे? 1,000 शेयर्स दे रहे। 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस नहीं, याद है ना? आपको एक्सरसाइज प्राइस तो मिल रही है, तो आप कितना फ्री में दे रहे हो? सिर्फ वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। सो कुल मिलाकर हमेशा इसॉप टॉपिक में पहले आपको निकालना होता है टोटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। क्या निकालना होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज सिंपल, कितने ऑप्शंस आप दे रहे हो, कितने शेयर्स आप दे रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। आई रिपीट, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ शेयर नहीं लेना है, कम से कम मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूं। क्या लेना है? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है सर जी, अब हमको समझ में आ गया कि ये टोटल खर्चा किस तरीके से निकाला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी ये शेयर्स एम्प्लॉयज को तुरंत दे देगी या कंडीशनल होगा? तो बेटा जी दोनों टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल है, जिसमें एक केस में होता है ESPP। ESPP क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान, जिसके अंदर कंपनी ये शेयर्स इमीडिएटली दे देती है एम्प्लॉयज को कि भाई तू एक काम कर, ये तेरे को हमने ये दिया, तू तुरंत बाय कर ले। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए 5-5 मार्क के, ये इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इस पर हम 2 क्वेश्चन करने वाले। ESPP में क्या होता है कि देयर इज नो कंडीशन अटैच्ड एंड दे विल टेल यू कि ये एक्सरसाइज प्राइस हमको दो और तुरंत अपने अपने शेयर्स लेके चले जाओ। ESPP। तो जो पहले 2 क्वेश्चन करने वाले वो हम किसके करेंगे? ESPP। और जो दूसरा टाइप का होता है उसके अंदर कंपनी कंडीशन रखती है। कंडीशन मतलब क्या? कि वो ऐसा कहेंगे कि सुनो, आप हमारे कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करोगे 14% का। तो ये क्या हुआ? कंडीशन अटैच हो गई। तो हम इसॉप के बारे में थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए हम बात करेंगे ESPP के बारे में, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान। इसके ऊपर हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। तो ESPP के बारे में मैं अभी आपको कुछ बताना चाहूंगा। इसॉप में जब मैं आऊंगा तो वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग पीरियड, इसके बारे में और भी चर्चा करूंगा। सो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ESPP। ESPP में क्या होता है, अगर मैं आपको एक नंबर लाइन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, इस दिन आपको ग्रांट दिया, कोई भी डेट। अभी हम इधर लिख देंगे, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको और इजी बनाते हैं, इधर लिख देते 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020। ओके, ये मैंने डेट लिख दी। अब मैंने कहा कि मैंने इधर ग्रांट दिया। ग्रांट दिया मतलब एम्प्लॉयज को बोला कि मैं आपको मेरे 1,000 शेयर्स दूंगा एट द रेट ऑफ ₹40। 40 इज व्हाट? एक्सरसाइज प्राइस। ओके, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इस ऑप्शन की वैल्यू क्या है? सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगी बेटा जी? मान लेते हैं शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस है 80 नको 180, शेयर प्राइस 180 माइनस एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? लेट्स अज्यूम नहीं, 40 है ना, 40 में दे रहे। सो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन? सो 180 माइनस 40, डोंट यू थिंक सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन विच इंट्रिंसिक मेथड इज 140। कई बार एग्जामिनर ये वैल्यू आपको डायरेक्टली दे देता है। अब मुझे एक्सपेंस निकालना है। सो व्हाट इज माय एक्सपेंस? मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया था। एक्सपेंस का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ऑप्शन। So what are number of shares? The number of shares are 1,000 shares multiplied by 140. So बेटा 1,000 multiplied by 140 कितना होता है? It will turn out to, अरे क्या कर रहे हो सर, 1,40,000। Appreciate this। क्या किया है सुनो, मेरे को बताता हूँ। मैंने कहा कि इधर ग्रांट दिया, और ग्रांट देकर हमने कहा कि इधर कहीं पर भी इतने पूरे पीरियड में कभी भी आप ये शेयर बाय कर लो। अब जरा एम्प्लॉय जो है हमारे वो कैसे बाय करेंगे? सो मैंने आपको बताया कि कंपनी को खर्चा कितना होने वाला है।
सो कंपनी को खर्चा ये है कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40 तो उनको मिल जाएगा, बट हमारे शेयर की कीमत थी 180, सो हमने 180 की चीज 40 में दी, तो हमारा जो नुकसान हुआ है या जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 140 का। सो कंपनी ने कहा कि हमारा टोटल खर्चा हो रहा है 1,40,000। एग्रीड। अब एम्प्लॉयज को क्या करना होगा? एम्प्लॉयज को इस पीरियड में कंपनी के पास आना पड़ेगा और क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में क्या लिखना पड़ेगा कि देखिए जी मुझे 1000 शेयर्स मिलने वाले थे, मैं आपको अप्लाई कर रहा हूं कि मुझे शेयर्स दीजिए। एग्रीड। तो एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के वक्त वो अपनी जेब में से 40 रुपए पर शेयर निकालकर कंपनी को देगा, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। ए राजा बेटा एक बात सुनो, एम्प्लॉय को पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा कंपनी के पास। कंपनी को एप्लीकेशन करते हो वो कितने रुपए देंगे? 40 रुपीज देंगे। एग्रीड। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई। बट कंपनी का खर्चा कितने का हो रहा है तो मैं आपको समझाऊं। मेरे यहां पर सपोज मान लो एक एम्प्लॉय ने 1000 शेयर अप्लाई किए, तो वो कंपनी को देगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्यों देगा? क्योंकि हम उसे एप्लीकेशन मनी लेने वाले। कितने शेयर्स के पैसे लेने वाले? 1000 मल्टीप्लाइड बाय ₹40, कितने रुपीज आ जाएंगे? 40,000। एग्रीड। फिर हम यहां पर लिखेंगे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। सर ये क्या है? अरे राजा बेटा ये तो याद है ना आपको, कंपनी का लॉस हुआ था वो। तो कंपनी का लॉस 1,40,000 हुआ था, बट हम हमेशा इसका ब्रेकअप लिखेंगे। वो कैसे? तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। तो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितना है बेटा जी? इसको कहेंगे हम 1,40,000 हो गया। 2 कंपनी क्या इश्यू कर रही है? शेयर्स इश्यू कर रही है। सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान रहे कि हम शेयर कैपिटल की एंट्री जब भी करेंगे वो फेस वैल्यू पर करेंगे। सो मैंने 1000 शेयर्स इशू किए, 1000 मल्टीप्लाइड बाय, लेट्स अज्यूम, आई एम अज्यूमिंग इट एज ₹10, तो हम कितना लिख देंगे? 10,000। बचा हुआ फिगर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ये बैलेंसिंग फिगर है, एंड दिस बैलेंसिंग फिगर विल हैपन टू बी हाउ मच? इट इज 1,70,000। अप्रिशिएट दिस। सो बेटा जी 40,000 का तो कैश आ गया, 140 का हमारा खर्चा हो गया, तो हमको टोटल जो शेयर थे वो 180 के थे, और हमने वो 10,000 उसमें डाल दिया शेयर कैपिटल का, और 170 हमने डाला सिक्योरिटीज प्रीमियम में। एक बार अगर आप दोबारा देखना चाहे तो क्या हुआ था? इसी साल में ग्रांट दिया। ग्रांट मतलब हमने कंडीशन फ्रेम की, उसके तहत हम आपको शेयर 40 रुपए में देने वाले थे। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 180। तो हमने बोला वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकला 140, और 140 निकला तो जाहिर सी बात है कंपनी को खर्चा नुकसान कितने का हो रहा है? 1,40,000 का, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाइड बाय 140 का बेनिफिट वो हर एक एम्प्लॉय को दे रहे। अगर कोई एक एम्प्लॉय आया और उसने बोला कि भाई जी ये सुनो 1000 शेयर्स मुझे अप्लाई करने, तो वो कितने रुपए उसके साथ देगा? 40। सो कंपनी बोलेगी मेरे पास क्या आई? कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, राइट। ये एक्सपेंस अकाउंट जो है ये कंपनी का खर्चा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, वेयर विल दिस आइटम गो? सो दिस आइटम इज गोइंग टू हिट माय P&L account, and my entry is profit and loss account debit. Profit and loss account debit to employee compensation expense account. Employee compensation expense account. It shall be 140 140. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। तो ये नॉमिनल अकाउंट था, ये हमने P&L अकाउंट में डाल दिया। कैश कहां जाएगा? कैश कैश में चला जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल विल गो टू द शेयर होल्डर्स फंड इन इक्विटी, एंड वेयर विल सिक्योरिटीज प्रीमियम गो? इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगेन इन शेयर होल्डर्स फंड। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ये एक्चुअली एक नॉमिनल अकाउंट है, एक एक्सपेंस है, और ये जाएगा शेड्यूल 3 में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया इस एंट्री के साथ। सो अब कोई दिक्कत यहां तक? सो नाउ we need to understand one more very beautiful factor here. What is that? ये बहुत प्यारी चीज है और बहुत अल्टीमेट चीज है। वो क्या चीज है? बेटा जी मार्केट में एक शेयर चल रहा है, एक शेयर है, ठीक है, जिसकी प्राइस है 180 रुपीज। बट कंपनी आपको यह बोलती है कि यू cannot sell the share, cannot sell the share
फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। अब वो क्यों करना चाहते हैं उस चीज में अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा डिस्कशन। मैं तुमको सिर्फ समझा रहा हूं कि शेयर की बाजार में कीमत है 180 रुपए। अगर मैं मान लो एक स्टॉक मार्केट से जाकर अगर मैं शेयर खरीदता हूं, स्टॉक मार्केट से जाकर शेयर खरीदता हूं, तो मैं इस शेयर को अगले दिन बेच सकता हूं, तो उसकी कीमत है 180 रुपए। बट अगर कोई मुझे यह कहे कि तुम 180 का शेयर हम आपको दे रहे हैं, बट आपके ऊपर एक कंडीशन है कि आप उसको अगले 1 साल तक बेच नहीं सकते, तो मेरे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो 180 रुपए देने को तैयार है। बट मैं व्यक्ति ऐसा हूं जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या मैं 180 रुपए दूंगा या 180 के नीचे दूंगा? थोड़ी देर कंटेम्पलेट करिए। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति रेस्ट्रिक्शन डालता है तो आप उस चीज के लिए 180 रुपए देंगे, 180 के नीचे देंगे? तो मेरी बात है, आप 180 के नीचे देंगे तो मान लेते हैं बेटा जी 170 रुपीज देंगे, एक अज्यूम करते। अब एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर अपना फेवरेट है। एग्जामिनर क्या करेगा? वो आपको 3 प्राइजेस देगा। एक देगा एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस देने के बाद में वो आपको देगा वैल्यू ऑफ या मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। क्या देगा बेटा जी? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। और वो कितनी दे दिया उसने? 180। और फिर वो बोलेगा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर विथ रेस्ट्रिक्शन। विथ रेस्ट्रिक्शन तो वो वाली प्राइस मेरी हो जाएगी विद रेस्ट्रिक्शन 170। सो दिस इज ए 40 रुपीज, और ये है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बी, और ये सी है फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर विथ रेस्ट्रिक्शन कि आप उसको बेच नहीं सकते हो। क्वेश्चन ये आता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकालूं सर? तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का तरीका ऐसा है क्या? 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140? नो, दिस आंसर इज रॉन्ग। अगर आप लेते हो 170 माइनस 40 तो आंसर आ रहा है 130 एंड दिस आंसर इज राइट। कम्स अ क्वेश्चन व्हाई। देखो अगर आपका एक गलती हुआ तो पूरे 5 मार्क गए, 0 बन गए। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको शेयर विथ रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है तो आप नॉर्मल शेयर की प्राइस कैसे ले सकते हो? आपको शेयर नॉर्मल वाला मिल ही नहीं रहा है, आपको शेयर कौन सा मिल रहा है? विथ रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है। तो आप उसमें उसी शेयर की वैल्यू लोगे 170 माइनस 40, इसको हम बोलेंगे कि हमारा वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 130 है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूं, पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस। मतलब आपको शेयर मिल गया, उसके बावजूद भी आपके ऊपर कुछ कंडीशन ला दी जाएगी। पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन। पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन की वजह से शेयर की प्राइस जनरली कम होती है इन कंपैरिजन टू द मार्केट प्राइस। आई होप आप यहां तक समझ गए हो। अब मेरे राजा बेटा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मेरे घर की, ठीक है। मेरी एक पत्नी है, एक ही होनी चाहिए, 2-2 कैसे झेलते मुझे पता नहीं, बट सुनो, मेरी एक पत्नी है। मेरी पत्नी को मैंने बोला सुन कि अपने को कंपनी है ना शेयर्स दे रही है 1000 शेयर्स 40 रुपए में। तुम्हें पता है मेरी कंपनी, मतलब मेरी कंपनी नहीं, मेरी बाई को मेरे साथ भिड़ गई। बोले क्यों इतने खरीदने शेयर्स? आदत होती है, क्यों इतने शेयर्स खरीदने? मैं आपको 1000 शेयर्स नहीं लेने दूंगी। पर मैंने बोला भाई कंपनी मुझे बोल रही कि तुम 1000 शेयर्स तक ले सकते हो। तुमने मेरी भाषा सुनी? 1000 शेयर्स तक ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 1000 शेयर्स ही लो। सो कंपनी ने मुझे ऑफर दिया 1000 शेयर्स का, बट मैंने उसमें से खरीदे 600। इसीलिए तो इसको नाम दिया जाता है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब मेरे पास चॉइस है, लूं या ना लूं। सो कंपनी ने मुझे दिए 1000 शेयर्स, बट मैंने उसमें से खरीदे सिर्फ 600। तो बेटा जी समझना आप कि जो 1000 में से मैंने 600 खरीदे, सिर्फ ये 600 की एंट्री होगी। जो 400 मैंने नहीं खरीदे, नॉट परचेस, नॉट अप्लाइड, ये वाले शेयर्स क्या हो जाएंगे? लैप्स। एंट्री इसकी होगी ही नहीं कभी, क्योंकि 400 के ना मैंने पैसे दिए ना मैंने वो शेयर खरीदे। कंपनी किस बात की एंट्री करेगी? बट 600 शेयर्स अगर मैंने अप्लाई किए तो 600 शेयर्स की एंट्री होगी और मैं इन शेयर्स को खरीदूंगा। यस और नो? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने आपको कुछ चीजें समझाने को कहा, समझाई मैंने। ये मैंने आपको कहा कि ये शेयर्स लैप्स हो जाएंगे और ये शेयर्स मैंने बाय किए, जिसको हम और एक अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज किए। एग्रीड? सो अब मुझे लगता है कि आप प्रिपेयर हो चुके हो। एक बार हम वापस देख लेते हैं
कि मैंने कहा कि एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैश अकाउंट डेबिट विल बी एक्सरसाइज प्राइस, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट विल बी वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी द फेस वैल्यू, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इज द बैलेंसिंग फिगर। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये एक एक्सपेंस है, और ये शेड्यूल 3 में P&L अकाउंट में जाता है अंडर द हेडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ओके, सो या एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में, और ये वहां पर P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की हम एंट्री करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब मैं आप सभी लोगों से, प्यारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था RTP नवंबर 18 में। सो यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 1 which was asked in RTP May 18. Here are we. क्या लिखा है, JKS Limited has its share capital divided into equity shares of ₹10 each. ओके, ऑफ ₹10 ईच। जो ऑफ ₹10 ईच है ये फेस वैल्यू है। जनरली इस वर्ड के पास फोकस करना, ऑफ ₹10 ईच ये फेस वैल्यू होती है। एट रुपीज बोला तो उसकी मार्केट प्राइस होती है। अब ये ऐसा सिखाना पड़ता है भाई, क्योंकि कुछ नालायक बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए मुझे ऐसा बताना पड़ रहा है। बट ये इंग्लिश है, प्लेन इंग्लिश। ऑफ ₹10 मतलब ये फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। ऑन 1/1/18 इट ग्रांटेड 5,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर। ये इसकी एक्सरसाइज प्राइस है, इतने रुपए में आप दे रहे हो। व्हेन द मार्केट प्राइस वाज ₹50 पर शेयर, ठीक है। अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन मेरा कितना आएगा, सो इट शैल बी 50 माइनस 30, इट शैल बी ₹20 पर शेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। एग्रीड। अब ये ऑप्शन कब दिए गए थे, तो मैं आपके सामने अगर नंबर लाइन बनाऊं, प्लॉट करूं, तो 1/1/18 को ये ऑप्शंस दिए गए थे। बट इनको हमें एक्सरसाइज करने का पीरियड कब दिया गया था, 15 मार्च 18 से लेकर 31 मार्च 18 तक। मतलब यहां पर आपको बोला गया था कि 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक काउंटर खुले रहेंगे, आइए और अपने शेयर्स ले जाइए। बट ध्यान से समझना, एक लास्ट लाइन पढ़ दे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑन 31 मार्च 18। तो हमारा ईयर एंड भी क्या है, 31 मार्च ही है। हमको ऑप्शन कब मिले, इसी साल में मिले। कौन से साल में मिले बेटा जी, 17-18 में मिले ना, 1/1/18 को मिले। तो इसी साल में ऑप्शंस मिले, और इसी साल में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ESPP। ESOP तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। तो सेम ईयर में अगर आपको ऑफर मिला और उसी साल में अगर आप खरीद सकते हो, तो उसको मैंने समझाया क्या होता है, ESPP। अब आगे बढ़ते, कितने शेयर्स दिए थे, 5,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, बट उसमें से एक्सरसाइज कितने किए, 3,600 ओनली। द एम्प्लॉयज एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर 3,600 शेयर्स ओनली, एंड द रिमेनिंग ऑप्शंस लैप्स्ड। बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, आपको एंट्री कितने की करने की है, whether you have to do the entry of 5,000 or only 3,600. So the answer is you have to make the entry of only 3,600, क्योंकि जो बेटा जी 1,400 लैप्स हो गए, उसका ना कंपनी ने कुछ दिया, ना एम्प्लॉय ने कुछ कैश ली, कुछ लेना देना नहीं है। मतलब एम्प्लॉयज ने भी कोई कैश दी नहीं है। तो क्या बेटा जी, अब हम इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए तैयार है क्या? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट राइटिंग डाउन। लिखिए, इन द बुक्स ऑफ JKS Limited, and you are going to write down journal entries. ओके, जर्नल एंट्री का आपका फॉर्मेट रेडी कर दीजिए। डेबिट ₹, क्रेडिट ₹, और यहां पर आ जाएगा डेट। So be ready with the format. ठीक है, दो जर्नल एंट्रीज आपको करनी है।
Are you ready so far? Now let's go on. Now make working note number 1 and write down value of option. वैल्यू ऑफ ऑप्शन, क्योंकि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन में गड़बड़ नहीं करना. वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू, आई विल राइट डाउन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस. So what is the market price of share? It is, my dear friend, third line, 50 rupees per share minus what is the exercise price? 30 rupees per share. So it is rupees 20 is the value of option. If you have understood what is the value of the option, what shall be the total value of option? Total value of option. अब आपके पास दो choices है. You have to take 3600 or you have to take 5000. So which one you are going to take? हमें एंट्री किसकी करनी की है? हमें 3600 की करनी है 5000 की? हमें एंट्री करनी है 3600 shares multiplied by rupees 20. So what is the value of the option? It shall be 72,000. ठीक है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ, क्योंकि 50 रुपए की चीज उन्होंने 30 में दी तो उनको 20 रुपए का खर्चा भुगतना पड़ा, तो ये 72,000 का उनका एक्सपेंस है. एग्रीड. सो चलिए अभी इसकी एंट्री करते हैं. आई होप ये वर्किंग नोट आपने लिख दी. नाउ लेट्स गो अहेड एंड राइट डाउन द जर्नल एंट्री. सो जर्नल एंट्री आएगी, कौन से पीरियड के बीच में एक्सरसाइज करने की बात करी थी? 15 मार्च 18 से लेकर 31 मार्च 18 के बीच में कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते थे. सो आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 3600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितनी एक्सरसाइज प्राइस है? 30. सो कैन आई नॉट से 3600 इंटू 30 शैल बी इक्वल टू हाउ मच? 1,08,000. फिर एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, employee compensation expense account debit, it is 3600 shares multiplied by rupees 20, it is 72,000 amount. To equity share capital, to equity share capital account, it is 3600 into rupees 10, because this is what the face value is. आपको याद है इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाएगा? फेस वैल्यू 36,000. एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, it shall be the balancing figure. So it shall be equal to 1,44,000. नरेशन लिखेंगे being shares issued to employees against employee stock purchase plan. ठीक है, ये पहली एंट्री हुई. डन. अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने मेरा प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से रखा है. आपको भी ये आदत लगानी पड़ेगी बेटा जी. सीए में छोटी सी भी मिस्टेक अलाउड नहीं है और आप किसी भी हालत में गड़बड़ नहीं करिएगा. तो आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट स्लाइड याद करो. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, यू हैव टू साइलेंस योर माइंड. माइंड बोलेगा फास्ट कर कर आगे भागता हूँ, नहीं भागना है, इसी फॉर्मेट में जाना है और इसी चीज को फास्ट कर सको, स्पीड से कर सको तो करना है. Agreed? Now my dear friend, you have got the last date 31st March 18. What is the entry you're going to do? You're going to do the entry of transferring this item to profit and loss account. So my entry is profit and loss account debit. How much it shall be? Profit and loss account debit 72,000 to employee compensation expense account. I shall write down 72,000 and we'll write down the narration being
एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन expense transferred to P&L account. Appreciate this. So with this, boys and girls, we are done with question number 1. आप एक बार चेक कर लीजिए कि कोई इशू है क्या आपको. क्वेश्चन नंबर 1 was easy. Agreed. Now आप सरप्राइज रहेंगे कि क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं इस टाइप के on the similar lines. So we are now gonna come to question number 3, I guess. एंड क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया May 18 में. सो यू आर ऑल गोना रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3. वी आर देयर ऑन पेज नंबर 9. एग्रीड. छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं. सो सुविधि लिमिटेड ऑफर्ड 50 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 1500 एम्प्लॉइज ऑन 1st April 2017 for ₹30. 30 is exercise price. Option would be exercisable within a year. It is vested. तो हमने इनको शेयर्स ऑफर कर दिए थे 1 अप्रैल 17 तक और 1 अप्रैल 17 के 1 साल के अंदर अंदर आपको इसको एक्सरसाइज करना है, राइट? दैट इज 31 मार्च 18 तक. The shares issued under the plan shall be subject to lock-in transfer for 3 years from the grant date. इसका मतलब यह है, ये हुई पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन. उन्होंने कहा द शेयर्स इशूड अंडर द प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन ऑन ट्रांसफर फॉर 3 years फ्रॉम द ग्रांट डेट. देखो क्या होता है, जनरली एम्प्लॉयज को इनसाइड की इंफॉर्मेशन, अंदर की इंफॉर्मेशन पता होती है, तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेडिंग ना हो, इसीलिए जब उनको शेयर्स ऑफर किए जाते हैं तो कुछ ब्लैकआउट डेज होते हैं. ब्लैकआउट डेज मतलब जिस दिन कंपनी के रिजल्ट आने वाले होते हैं उसके 15 दिन तक आप शेयर्स को बाय या सेल नहीं कर सकते, या 3 महीने तक बाय या सेल नहीं कर सकते, ऐसे. तो उन्होंने यहां पर डायरेक्टली बताया कि 3 साल तक आपको शेयर्स मिलने के बाद में आप उसको बेच नहीं सकते. अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस के वजह से शेयर की प्राइस कम कंसिडर करनी पड़ती है. हम पढ़ते हैं इसको. द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50 पर शेयर. अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का तरीका है ये. हम लेंगे ₹50 पर शेयर है, -30, 20. दिस आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने यहां पर नॉर्मल शेयर की प्राइस ले ली है. आगे जाइए. ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड अंडर द प्लान इज एस्टिमेटेड एट ₹38 पर शेयर. मतलब अगर ये कंडीशन डाली गई कि 3 साल तक आप शेयर नहीं बेच सकते, तब हम आपका शेयर खरीदने को तैयार है सिर्फ ₹38 में. तो जाहिर सी बात है 38 - 30 आपका वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 8 है, और ये सही तरीका है. अगर आपने एक गड़बड़ कर दी ₹20 तो बैंड बच जाएगी. अब आगे बढ़ते. ऑन 31 मार्च 18 1200 employees accepted the offer. I am not going to make the entry of 1500. I am going to make the entry of 1200. ये तो बात हुई थी अपने पिछले क्वेश्चन में भी कि जितने लोगों ने एक्सरसाइज किया या जितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए उतने की तो एंट्री होगी. एंड पेड ₹30 पर शेयर परचेस्ड. नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10. तो एक्सरसाइज प्राइस उन्होंने 30 दी. प्रत्येक शेयर की नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 10. रिकॉर्ड द इशू ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी अंडर द अफोरसेड प्लान. वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स डू इट. सो बॉयज एंड गर्ल्स, अब आप क्या करेंगे? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे. इन द बुक्स ऑफ व्हाट? सुविधि लिमिटेड. इन द बुक्स ऑफ सुविधि लिमिटेड you are going to have journal entries, or date, particulars, debit rupees, credit rupees. ठीक है. सो हैव अ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट. ड्रॉ द फॉर्मेट एंड बी रेडी. और उसके बाद में हम करेंगे एक वर्किंग नोट. सो आई शैल राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1. Value of option.
इस केस में वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आ जाएगा बेटा जी? इट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विथ पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन minus exercise price. So with post vesting restriction it is 38 minus 30, it shall be rupees 8. This is the value of the option. B, total value of the option कितना हुआ? Total value of the option कितना हुआ? So it shall be, total value of the option shall be rupees 8 मल्टीप्लाइड बाय, हमने कितने एम्प्लॉयज को ऑफर दिया था? 1500. बट क्या 1500 एम्प्लॉयज ने ऑफर एक्सेप्ट किया क्या? नहीं. कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया? 1200 एम्प्लॉयज. सो 1200 एम्प्लॉयज को हमने प्रत्येक एम्प्लॉय को एक एक ही शेयर दिया. 8 रुपए का जो वैल्यू है वो नहीं, हमने उनको कितने शेयर्स दिए? वी ऑफर्ड देम, फर्स्ट लाइन, ऑफर्ड 50 शेयर्स टू ईच ऑफ 1500 एम्प्लॉयज. सो 50 शेयर्स मतलब बेटा जी 1200 एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज किया, प्रत्येक एम्प्लॉय को 50 शेयर मिले. कितने वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आ रही है? 8. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ द ऑप्शन मिल जाएगी 8 इंटू 1200 इंटू 50 एंड इट शैल टर्न आउट टू 4,80,000. ठीक है, 4,80,000 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन. ऑलराइट, now let's make the entry. Entry number 1 would be done on 31st March 18. अज्यूम कर रहे कि ईयर एंड में ही एक्सरसाइज किया, क्योंकि उनको एक साल के बाद तक विद इन अ ईयर इट इज वेस्टेड, तो मतलब एक साल तक उनको करना था. हमें डेट दी हुई नहीं है, हम 31 मार्च 18 मानकर चलेंगे. हमारी एंट्री आएगी फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट. हमें कितने लोगों को दिए? 1200 इंटू 50 शेयर्स, 1200 एम्प्लॉयज इंटू 50 शेयर्स इंटू रुपीज 30 इज द एक्सरसाइज प्राइस. और फिर एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कॉम्पेंसेशन expense account debit. The amount shall be calculated 1200 employees multiplied by 50 shares multiplied by the value of the option is rupees 8. This is the keyword 8. इसमें है काला बाबा, गलती से भी 20 ले लिया कि बैंड बज गई. 2 हमारा आंसर आएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा अमाउंट आएगा 1200 इंटू 50 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीज. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर? फेस वैल्यू लास्ट लाइन में लिखा है, देखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज हाउ मच? रुपीज 10. सो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज रुपीज 10. एम आई कम्युनिकेटिंग? बॉयज एंड गर्ल्स, अगर हम उसके आगे लेके चले तो उसका बाद में आएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 securities premium. So boys and girls, let me explain you. It is 1200 into 50 into 30. It shall be 18 lakhs. And it shall be 1200 into 50 into 8. It shall be equal to 4,80,000. And to equity share capital would be 1200 into 50 into 10 is equal to how much? 6 lakh. And 2 securities premium, it shall turn out to 16,80,000. It is a balancing figure. ये प्राइम ऑफिस से अपीयर हो रहा है. एग्रीड? चेक कर लीजिए, ये बैलेंसिंग फिगर है. कैलकुलेट भी किया जा सकता है, बट ठीक है, बैलेंसिंग फिगर लिख दिया. नरेशन क्या आएगा? बीइंग ESOP issued, oh I'm so sorry, हमें ये लिखना था ESOP नहीं, हमें लिखना था being shares issued. Being shares issued under ESOP scheme या ESPP scheme. ठीक है, अब ये शॉर्टकट में हमने लिख दिया, हमने एक्सरसाइज प्राइस वगैरह नहीं लिखी. अब आपके पास सिंपल तरीका क्या है? अभी 31 मार्च 18 को ही आपको आपके एक्सपेंस को कहां रवाना कर देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
it shall be 4,80,000. 2, you shall mention it to employee compensation expense account. How much it is? 4,80,000 being employee compensation expense transferred to profit and loss account. Agreed? Yes.